हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब सही होंगे और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किचन से संबंधी यूज़फुल ट्रिक्स। तो अगर ट्रिक्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए ये ट्रिक कौन कौन से हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट ट्रिक है करेले को लेकर। करेले की जब भी हम सब्जी बनाते हैं तो हम इसके छिलकों को निकाल लेते हैं। तो हम देखते हैं जब भी हम इसका छिलका उतारते हैं तो जितना भी छिलका उतार रहे होते हैं वो ज़मीन पर बिखर जाता है और थाली पर वो आसानी से नहीं आ पाता है। तो इसी से संबंधित यह ट्रिक है। तो हमें ले लेना है कोई भी छीलर और छीलर की सहायता से हम इसे आसानी से इस प्रकार निकालेंगे। तो आप देखेंगे जी जितना भी जो छिलका है वो ज़मीन पर नहीं गिरता है। जिस थाली में हम छीलते हैं उसी में ही यह आसानी से गिरता है। तो ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। नेक्स्ट ट्रिक भी करेले को लेकर ही है। जब भी हम करेले की रेसिपी बनाते हैं तो जो करेले की रेसिपी हम बना रहे होते हैं वो काफ़ी कड़वी होती है, क्योंकि करेला खाने में तो कड़वा ही होता है। तो हमें पहले इसका छिलका उतार लेना है और छिलका उतारने के बाद हमें इसके बीजों को भी इस प्रकार निकाल लेना है। हम इसके बीजों को निकालने के लिए इसे इस प्रकार कट लगाएंगे बीचों बीच में। हमें ऊपर नीचे थोड़ा छोड़ते हुए बीच में कट लगाना है और कट लगाकर हम इसके जितने भी दाने हैं उन्हें निकाल लेंगे, क्योंकि दानों से भी करेला काफ़ी कड़वा होता है। और इस प्रकार दानों को निकालने के बाद हम ले लेंगे यहाँ पे नमक, और नमक लेते हुए हमें करेले में इस प्रकार डाल लेना है और करेले के बाहरी कवर पे हमें नमक को लगा लेना है। ये नमक हमें लगभग 5 से 6 घंटे तक रखना है और इसके बाद हमें इन्हें इस प्रकार ही छोड़ देना है। और अगर आपको सब्जी दूसरे दिन बनानी है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी लगाकर छोड़ सकते हैं। इससे यह होगा कि जितना भी करेले में कड़वापन है वो आसानी से निकल जाएगा और जब आप रेसिपी बनाएंगे तो आपकी जो रेसिपी है करेले की वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी और इसे सभी बच्चे चाव से खाएंगे। नेक्स्ट ट्रिक है फ्रीजर को लेकर। फ्रीजर में हम जब भी कोई सामान रखते हैं तो जिस बर्तन को हमने फ्रीजर में रखा होता है वो फ्रीजर पे चिपक जाता है और वो आसानी से नहीं निकलता है। तो इसी से संबंधित यह ट्रिक है। तो हमें ले लेना है ऑयल, और ऑयल को हम उस बर्तन में लगा लेंगे जिसमें हमने कोई सामान रखना है। तो इस प्रकार ऑयलिंग हम इसके तले पे लगा लेंगे और इसके बाद हम इसमें वो सामान रख देंगे जिसे हम फ्रीजर में रखना चाहते हैं। कटोरे में हमने मलाई रख दी है और इस मलाई को अब हम फ्रीज़र में रखेंगे। और अब हम देखेंगे कि जो फ्रीज़र में बर्तन चिपक जाता है वो आपका बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो इस ट्रिक का फॉलो कर कर आप फ्रीज़र में कुछ भी सामान आसानी से रख सकते हैं और जब भी आप इसे निकालेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक है किताब को लेकर। घर में अक्सर सभी लोग किताबें पढ़ते हैं और जहाँ तक बच्चों ने पढ़ाई की होती है उसके बाद बच्चों को उसे रिवीजन भी करना होता है। तो बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हमने कहाँ तक इसमें पढ़ाई कर ली है। तो इसी से संबंधित यह ट्रिक है। तो हमें ले लेना है कोई भी इस प्रकार का टिकटॉक क्लिप और इस जहाँ तक हमने पढ़ाई कर ली है इसे हम उस पेज पर लगा लेंगे। लगाने के बाद हमें इसे इस प्रकार छोड़ देना है और अब आप देखेंगे कि जो भी किताब का पेज है वो आसानी से खुल जाता है। आप उसे आसानी से ढूंढ सकेंगे कि आपने कहाँ तक पढ़ाई कर ली है। तो इस ट्रिक का फॉलो कर कर आप आसानी से किताब के उस पेज को खोल सकते हैं जिस पेज तक आपने पढ़ाई कर ली है। तो ये ट्रिक भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। नेक्स्ट ट्रिक है शीशे को लेकर। इस प्रकार के जो शीशे होते हैं घरों में सभी के पास होते हैं और हम देखते हैं जो ये शीशे हैं ये काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो हम इन्हें कैसे साफ़ करें इसी से संबंधित यह ट्रिक है। तो इस प्रकार के कोई भी शीशे हो सकते हैं आपके घर में, अगर बड़े शीशे भी हैं तो आप इस ट्रिक का फॉलो कर कर आसानी से उसे साफ़ कर सकते हैं। तो हमें ले लेना है यहाँ पर आलू, और आलू को हम चाकू की सहायता से काट लेंगे और काटने के बाद हमें इस प्रकार इसमें रफ़ करना है और धीरे धीरे हम 5 मिनट तक इसे रफ़ करेंगे। और रफ़ करने के बाद हम देखेंगे जितना भी इसका जो स्टार्च होता है वो शीशे पे आसानी से इस प्रकार लगते रहता है और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि स्टार्च से हमारा जो शीशा है वो भर गया है
और अब हमें ले लेना है कॉटन का कोई भी कपड़ा, और कॉटन के कपड़े से हम इसे इस प्रकार साफ कर लेंगे। तो आप देखेंगे जो आपका शीशा है वो काफ़ी साफ हो चुका है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। थैंक यू।